नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। क्या होता है सपनों का टूटना, क्या होता है उम्मीदों का बिखर जाना। उनसे जिनसे उम्मीदें लगाई गई हैं वो अगर कुछ और राह चलने लगे तो फिर आम आदमी के जहन में आखिर किस तरह के सवाल उठते हैं। और क्या वो आंदोलन जो कभी सबों को प्यारा लग रहा था आज की तारीख में अपनी पकड़ खो चुका है। और इन सब सारे सवालों का एक ही जवाब है, आम आदमी पार्टी और उसकी आज की हालत। आखिरकार एक उम्मीद की किरण थी, आम आदमी पार्टी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था क्रांति की नई लौ लेकर आई है और ऐसा लग रहा था नए इरादे नए जोश को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा चर्चा में रहेगी। और किस तरह से पार्टी ने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ, राजनीतिक सत्ता उसके पास आई और हर जगह चर्चा का विषय, देश में नहीं विदेशों में भी। और उसके बाद उनके क्रांतिकारी इरादे आखिरकार धूमिल पड़ते गए और पिछले 5 महीने पार्टी ने घमासान किया, सामने वाले से नहीं बल्कि अपने आप से। और ऐसा लगा कि जन सिद्धांतों पर वो खड़ी थी, बड़े नेताओं को उसने हराया था। अब बड़े नेता हार गए हैं और जो मंथन चल रहा है उसमें एक दूसरे के खिलाफ मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। पार्टी फोरम पर नहीं, पब्लिक फोरम पर लोगों के बीच जिस तरह से कहा जा रहा है अंग्रेजी में जिसे क्लीनिंग डर्टी लिनेन इन पब्लिक, सब लोगों के सामने एक दूसरे पर दोषारोपण। क्या यही वो सपना था आम आदमी का और क्या ये सपना टूट गया है? यह आपको बताना है क्योंकि आखिरकार अगर सबसे बड़ी खबर आज की है तो यह बात कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो न केवल नाम थे बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की पहचान थे जो चाहता तो शौकत से आराम से जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने ये चुना नहीं, उसने संघर्ष का रास्ता चुना। और क्या ऐसा हो गया कि सत्ता और पद पाते पाते उस व्यक्ति में जिस प्रिंसिपल के खिलाफ, जिस आइडियल के खिलाफ लड़ने का मादा था, आखिरकार वो उसी प्रिंसिपल और आइडियल को छोड़ता नजर आ रहा है। आज 2 ऐसे मामले सामने आए जिसमें लगा ऐसा कि अरविंद केजरीवाल खुद जिद पर अड़ गए हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका मैं शायद समाज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और इसीलिए न अदालत में वो कुछ ऐसा कह पाए कर पाए जिससे वो समस्या खत्म होती जो कि शायद उनकी व्यक्तिगत रूप से क्रिएट की हुई है, और न ही अपनी पार्टी को संगठित और एकजुट कर पाए। आखिर क्या है निदान? इन तस्वीरों में देख सकते हैं अपनी उस खास ब्लू रंग की वैगन आर कार में सवार अरविंद केजरीवाल, जिसे उन्होंने आदर्शवाद का एक उदाहरण देते हुए कभी दे दिया था, नवीन जयहिंद को आप चुनाव लड़िए और चुनाव लड़कर जीतिए। ये कार रोहतक में गई, चुनाव नहीं जीत पाई, वापस आ गई, लेकिन वो नवीन जयहिंद आखिरकार नवीन जयहिंद और योगेंद्र यादव के बीच की जो खींचतान है वो वजह बन गई और पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ एक और समस्या, नितिन गडकरी को कहा गया इंडिया इज मोस्ट करप्ट। आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, और नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे पास अगर कुछ है तो वो है मेरी ईमानदारी। उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया, डेफेमेशन केस, और कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा साबित करिए, और साबित नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल पड़ेगी, बेल बॉन्ड लीजिए, क्योंकि इस तरह के मामलों में बेल लेना पड़ता है। केजरीवाल ने बेल नहीं लिया, जेल जाना पड़ा। और याद कीजिए कि जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी को वाराणसी में कुछ इस कदर चुनौती दी थी कि बार बार कहा था कि मोदी वाराणसी से हार रहे हैं, गजब की विडंबना थी कि जिस दिन नरेंद्र मोदी पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री के तौर पर, 26 मई को उस दिन अरविंद केजरीवाल जेल में थे और उसी मानहानि के मुकदमे को लेकर, और आज फिर से वो मुकदमा, और अदालत कहती रही कि आप दोनों सुलह कर लीजिए। गडकरी कहते रहे मुझे लिखित माफी की जरूरत नहीं है, अपनी गलती स्वीकारें क्योंकि मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अरविंद नहीं माने। क्या ये उनकी जिद है या फिर यह आदर्श की लड़ाई है, प्रिंसिपल्स की लड़ाई है? और क्या वो जो स्टैंड ले रहे हैं आखिर उस पार्टी को बढ़ाने के लिए वो जरूरी है जिस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है और जो शायद आज टूट की कगार पर है? मानहानि के मुकदमे में अरविंद केजरीवाल को नोटिस ऑफ
डेफेमेशन फ्रेम किया है और अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में ये बोला था कि वो इसके दोषी नहीं है और उन्होंने जो कुछ भी नितिन गडकरी के खिलाफ बोला वो सच है, जनहित में है और गुड फेथ में कहा गया है। और इसलिए जज ने अब ट्रायल के लिए गडकरी जी के एविडेंस के लिए और उनके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए 2 अगस्त की डेट लगाई है। उस डेट से 3 दिन पहले गडकरी जी को अपना जो बयान देना है वो एफिडेविट पर देना पड़ेगा और 2 तारीख को उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। क्रिमिनल डिफेमेशन का है 499/500 आईपीसी, जिसमें मैक्सिमम सजा जो होती है वो 2 साल होती है। अगर 2 साल अगर उनको सजा हो जाती है तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप अगले 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो वो भी खतरा अरविंद केजरीवाल के ऊपर है अगर 2 साल मैक्सिमम सजा होती है तो। तय हो गया, उसके बाद में अब कोर्ट की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, क्या क्या होगा? अब आरोप तो तय हो गया, आज जैसे बताया मैंने नोटिस फ्रेम हो गया है और अब गवाही के लिए केस 2 अगस्त के लिए लगा है, जिसमें कोर्ट ने हमें नितिन गडकरी जी को कहा है कि अपना जो आपका बयान है, जो भी एविडेंस है, वो आप 3 दिन पहले बाय वे ऑफ एफिडेविट डाल देंगे कोर्ट में, ताकि अरविंद केजरीवाल जो भी इजरा करना चाहते हैं वो करें उस पर। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कैसी लड़ाई है, क्योंकि लड़ाई तो वो थी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, महंगाई के खिलाफ थी, जो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए लड़ी जाने वाली थी या लड़ी जा रही थी। फिर अचानक से बीच में यह कैसी लड़ाई आ गई जिसमें व्यक्ति बनाम व्यक्ति है, गडकरी बनाम अरविंद केजरीवाल। और क्या इसके लिए बनी थी आम आदमी पार्टी? आप कहेंगे नहीं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जब इंडिया मोस्ट करप्ट की एक फहरिस्त तैयार की गई थी तो क्या उस वक्त यह सोचा गया था कि मामला इतनी दूर तक आ सकता है? क्योंकि उसमें बड़े बड़े नाम थे, नितिन गडकरी तो बस एक नाम है, कई नाम थे, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, उन लोगों ने केस नहीं किया। लेकिन जिन्होंने केस किया है आखिरकार उन्हें जवाब देना मुश्किल क्यों पड़ रहा है? अब देखिए अदालत में जिस तरह से बातचीत हुई, और बातचीत कुछ इस कदर जिसमें समझाने की कोशिश थी कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल इस बात को तूल नहीं दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप मान जाइए क्योंकि आपकी मंशा और आपकी मंजिल कुछ और है, लेकिन अरविंद नहीं माने और गडकरी अड़े रहे। और ऐसे में आपको बताना जरूरी हो जाता है कि दोनों के बीच, गडकरी और अरविंद केजरीवाल के बीच का संवाद क्या रहा है। आप लोग देश के नेता हैं, आपस में समझौता कर लीजिए, आप लोगों को देश के लिए काम करना है। नहीं, मैंने जो किया है वो जनहित में किया है। मुझे केस को जारी रखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। मेरी छवि खराब हुई है, अगर सबूत है तो सामने लाया जाए। आप लोग सुलह करके एक दूसरे से हाथ मिला लीजिए, ये समझ लीजिए कि आप ये कोर्ट के कहने पर कर रहे हैं। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मुझे कोई लिखित शिकायत नहीं चाहिए। अगर केजरीवाल को लगता है कि उनसे गलती हुई है तो वो माफी मांग सकते हैं। केजरीवाल ने आखिरकार केस वापस नहीं लिया, गडकरी पार्लियामेंट चले गए और केजरीवाल वहीं बैठे रहे। समय के लिए दिल्ली से खालिद वसीम। और अब इंतजार 2 अगस्त का, और 2 अगस्त को आखिरकार अब जो कि चार्जेस तय हो गए हैं तो उस दिशा में बात बढ़ेगी कि सही कौन है। क्या आम आदमी पार्टी के अब सुप्रीमो कहने से भी दिक्कत होती है, और इसीलिए नेता कहिए अरविंद केजरीवाल के बीच और नितिन गडकरी, इन दोनों के बीच आखिरकार सही कौन है? और अगर वो सही है तो फिर उसके अंजाम क्या होंगे? गलत साबित अगर होते हैं अरविंद केजरीवाल तो जैसे कि आपने सुना, कन्विक्शन होगी और कन्विक्शन के बाद चुनाव लड़ना मुश्किल। नया कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। वहीं दूसरी तरफ क्या गडकरी ताल ठोक कर अगर लड़ने आए हैं तो कोई भी चीज बाकी रह गई है? क्या उन्होंने कोई ऐसी चीज छोड़ी है और क्या कुछ ऐसा खोज लिया है अरविंद केजरीवाल ने? यह तय करना होगा। लेकिन इधर अगर व्यक्तिगत लड़ाई चल रही है आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेता नितिन गडकरी के बीच, तो भारतीय जनता पार्टी तो आगे बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है, यह आकलन भी जरूरी हो गया है। और वो कहा यही जा रहा है कि अब टूटने सी लगी है, दरारें सामने आ गई हैं। अन्ना हजारे से अलग होकर उस तरह से दरार सामने नहीं आई थी, लेकिन अब
डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो साथ आए थे और अब अलग हो गए हैं। और बैठक किया गया आज। यह बैठक इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से योगेंद्र यादव ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद हालात ऐसे बने कि कई लोगों ने कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद अपने आप को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, उन्हीं की चलती है क्या? और जब कैप्टन गोपीनाथ ने पार्टी छोड़ी या अश्विनी उपाध्याय ने पार्टी छोड़ी या फिर शाजिया इल्मी ने पार्टी छोड़ी, तो क्या कुछ ऐसी बातें जरूर आ गई हैं जो तय करती हैं कि पार्टी में सब कुछ सही नहीं है। और शायद इसीलिए यह बैठक जरूरी थी। बैठक शाम को हुई और बताया यह जा रहा है कि शाजिया इल्मी वापस आए, इस बात को लेकर तय किया गया है। और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में खुद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें शाजिया इल्मी को वापस लाने की बात हो रही है। आपको याद होगा शाजिया इल्मी ने कहा था बैठक में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और इसीलिए मैं पार्टी छोड़ रही हूं। कुछ लोगों के रहमो करम पर और कुछ लोगों के विम्स एंड फैंसीज पर पार्टी चलती है, तो क्या यह उचित होगा पार्टी में रहना? लेकिन एक और खास बात घटी। तस्वीर में अंजलि दमानिया थी, नाराज हो गई थी, खुश होकर वापस आ गई। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल भी थे, बाहर निकल आए बैठक के कुछ ही देर बाद और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में जबकि सुलह सफाई के लिए बैठक हो रही है, कुमार विश्वास का बाहर चले आना क्या कहता है? और यह सब इस पृष्ठभूमि में कि मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के बीच तनाव की खबरें सामने आ चुकी हैं। एक पत्र जो मनीष सिसोदिया ने योगेंद्र यादव को लिखा था वो मीडिया के पास है और पत्र में यही कहा गया था कि आपकी लड़ाई हरियाणा के नवीन जयहिंद के साथ है। क्या आप वो लड़ाई जीतना चाहते हैं या अरविंद केजरीवाल को ही खत्म कर देना चाहते हैं? इस तरह की कड़ी बात उन लोगों के बीच जिनके बारे में कहा जाता था कि वो चौकड़ी है जो पार्टी चलाती है, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव और संजय सिंह। और तस्वीर में जिस मिजाज में दिखाई पड़ रहे हैं कुमार विश्वास, क्या वो कहता है कि सब कुछ ठीक है? जी नहीं। कुमार एक हम लोग ये ना पूछे कि क्या रहा मीटिंग में, लेकिन सुन तो लीजिए। अब तो कवि महोदय मिले तो कम से कम हम लोग तो कुछ तो बात करें। इसके अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन ग्रास रूट लेवल पे मजबूत किया जाएगा। आगे कैसे हम लोग काम करेंगे इसके बारे में मीटिंग में अलग अलग राय आई और कल हम लोग फिर से एक बार बैठ के पूरा खाका और रणनीति तैयार करेंगे कि आम आदमी पार्टी को हिंदुस्तान के गांव-गांव में कैसे पहुंचाना है। चुनाव परिणाम के बारे में बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ये मानना था कि पहले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का संतोषजनक रहा है और 4 सीटें जो पार्लियामेंट में आई हैं उसको बहुत निराशा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसको सकारात्मक रूप से लेते हुए पार्लियामेंट में क्या मुद्दे हम उठा सकते हैं, क्योंकि आज हमारे सांसद जो चुन के आए हैं उनमें से भी 3 सांसद यहाँ मौजूद थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, वो लोग भी आए। और देश के अंदर किन मुद्दों पे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अपना संगठन नीचे तक ले जाएंगे, इसके बारे में कल विस्तार से चर्चा होगी। 3 दिन की बैठक है, पहला दिन आज, कल विस्तार से चर्चा होगी और संदेश संजय सिंह दे रहे हैं सब ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन तस्वीर में आपने देखा कुमार विश्वास को भी। क्या ये वही कुमार विश्वास हैं जो बात बात पर कविता गाया करते थे और कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है कह कर उन्होंने अपने लिए जनमानस में एक स्थान बना लिया और कुछ इस तरह से चर्चित हो गए कि उन्होंने समझा इस बात को कि मैं राहुल गांधी को टक्कर दे सकता हूं, उन्होंने दिया भी। और जिस तरह से उन्होंने वहां लड़ाई लड़ी, मीडिया के लिए अगर अहम थी तो बात अहम आम आदमी पार्टी के लिए भी थी, क्योंकि सिर्फ 18 महीने पुरानी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को चैलेंज कर रही थी जिसके पास 125 साल का जो पार्टी है उसका इतिहास है। आखिरकार ये विश्वास टूटा क्यों और किस तरह से घूम कर चले गए कुमार विश्वास, आपने वो भी देखा। और वो इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ सामान्य नहीं है और कहीं ना कहीं वो बात है जो एक दूसरे से यूं कहें कि जो बातचीत होती थी वो मनमुटाव का स्थान ले चुकी है। और मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के बीच जो खतों किताबत हुई है, शायद पृष्ठभूमि उसी ने पैदा की है और यह घमासान अब सार्वजनिक हो गया है। सिसोदिया ने जो लिखा है
उसका लब्बो-लुबाब हम आपको बताना चाहते हैं, और जिसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार वो चौकड़ी जिसके बारे में कहा जाता था कि पार्टी वही चलाती है, जिसके सदस्य खुद मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव थे, अब जब वही दूर हो गए हैं तो पार्टी कितनी स्थिर रह पाएगी। जरा ये पत्र का मजमून सुनिए। पिछले 15 दिनों से आपके और नवीन जयहिंद के बीच बहुत गंदा झगड़ा चल रहा है। इससे पार्टी की लगातार बदनामी हो रही है। आप नवीन जयहिंद के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे और आपकी मर्जी के मुताबिक कार्रवाई ना होने पर आप जबरन अरविंद को इस लड़ाई में घसीट रहे हैं। जब तक अरविंद आपका समर्थन करते रहे तब तक अरविंद आपको अच्छे और प्यारे लगते रहे। नवीन जयहिंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में अरविंद आपका साथ नहीं दे रहे तो वो अब पार्टी सुप्रीमो की तरह हो गए हैं। आपके ही सर्वे में हरियाणा में पार्टी को 23% वोट मिलने का अनुमान था, लेकिन आपकी अगुवाई में हुए चुनाव लड़े और मात्र 3% वोट मिले। अरविंद पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने के खिलाफ थे, लेकिन आप पूरे देश में चुनाव के पक्ष में थे। नतीजा हमारे सामने है। आपके व्यवहार से मुझे काफी दुख हुआ है। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप क्या चाहते हैं? पार्टी खत्म करना चाहते हैं? नवीन के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं या अरविंद को खत्म करना चाहते हैं? क्या ये पत्र उसी पार्टी के नुमाइंदों के द्वारा लिखा गया है जिसे बनते हम लोगों ने देखा था, आपने देखा था? क्या ये पत्र उन्हीं लोगों के द्वारा लिखा गया है जिन्होंने अप्रैल 2011 में हवा से एक आंदोलन खड़ा किया था, लोकपाल, जन लोकपाल, और गीतों के जरिए और जिस तरह से जंतर मंतर पर अपने त्याग के बल पर इन लोगों ने देश और जनमानस के दिमाग को एक तरह से क्रांति की भावनाओं से भर दिया था। और कुछ लोगों ने कहा था कि यह संपूर्ण क्रांति भाग 2 है। एक जयप्रकाश नारायण वो था और कुछ अन्ना हजारे के रूप में लोगों ने एक दूसरा गांधी देखा। और वो तस्वीर भी आपको याद होगी कि किस तरह से जंतर मंतर पर वो 70-80 बरस का बूढ़ा अन्ना हजारे बैठा हुआ है और उसके आसपास सब युवा, अरविंद केजरीवाल उसके नेता, और एक आंदोलन आकार ले रहा था। लेकिन जून 2014 आते आते आखिरकार वो कहानी कैसी हो गई है और किस तरह से तब्दीलियां आई हैं, खासतौर पर दिसंबर 2013 यानी कि जब से दिल्ली में सरकार बनी तब से अब तक, आपको बताएंगे। एक विराम ले लेते हैं।